आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। बारही बार सने बस जनक बोलाऊ बसी, लेन आई हैं बांधु दो कोटि काम कमनी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। विविधि भांति हुई हैं पहुनाई, प्रिय न काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तई सई भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं दियक जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वह भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखकर आए हैं वह सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जन बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहिसा लखिना सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदन यक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप हैं। दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। उपमान को का दास तुलसी, कतहु कवि को विधि कहाई। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही आई। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं। ब्याहियों चारु भाई, यही पुराम सुमंगल गावहीं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। दास तुलसी कहता है, कवि और को भी विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बाल विनय विद्याशील और शोभा के
समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दोई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि ये सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिए स्वयंवर आए, दिया की बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, परम उदित पुरजन सकल भराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि किहिनी विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वह कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।